नहीं नहीं, हाँ हाँ, थोड़ा सा वो भी है। स्वागत, तो एक बार अगर अच्छा बच्चा लगा हो तो ताली वाली बजा करके बताओ आप कि अच्छा लग रहा है। ज़्यादा समय लेंगे नहीं अपन आपका। और सुनिए, माँ की ममता ने पाले चार चार बेटे देखो। क्या बात है, क्या बात। माँ की ममता ने पाले चार चार बेटे देखो, बर्तनों को साफ कर कर के कमाती है। ईंटें ढोई फावड़े चलाए मजदूरी करी, बच्चों के लिए वो माई कमा कर लाती है। अगर ये पंक्तियों में कहीं न कहीं मैंने भाई साहब सत्य कह दिया हो ना, तो सारा पांडाल जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं और मेरी बात से सहमत हों, तो एक एक व्यक्ति ताली बजाएगा जोरदार, ताकि मेरे को लगेगा हाँ यार बिल्कुल ये संस्कारों की धरती है। माँ की ममता ने पाले चार चार बेटे देखो, बर्तनों को साफ कर कर के कमाती है। ईंटें ढोई फावड़े चलाए मजदूरी करी, बच्चों के लिए वो माई कमा कर लाती है। जिंदगी खपा दी सारी, खुशियां लुटा दी सारी, शाम को आती है उन्हें प्रेम से खिलाती है। और बेटे जो जवान हुए दृश्य ही बदल गया, बेटों से वो बूढ़ी माई पाली नहीं जाती। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़िया बढ़िया कुछ भी नहीं है, बढ़िया अपने देश में क्या है मैं क्या बता रहा हूँ आपको। सुल्तान जहां जी बहुत भारी भारी कांड होते हैं, है ना। वो पिछले दिनों आप देख लो कि भौरी ने नेता को मारा, हन्नी ने डेरा निपटाया, लालू जी ने चारा खाया, राम जी भला करे। ये होता है अपने देश में। भौरी ने, गणेश जी भाई साहब, भौरी ने नेता को मारा, हन्नी ने डेरा निपटाया, लालू जी ने चारा खाया, राम जी भला करे। क्या बात है, क्या बात। सारे नेताओं ने सारे माल को दबाया अंदर, व्यवस्था सुधारो मोदी, राम जी भला करे। ए राजा नीरव मोदी और मालिया ने लूटा, जनता को दिया है झटका, राम जी भला करे। और देश के भले के लिए भाभी को ले आओ घर, छोटा मोदी दे जाओ जी, राम जी भला करे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जय बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। अरे यार क्या बात है यार भाई साहब, सफल हो गया मेरा एक कवि सम्मेलन। आप जैसे श्रोता अगर उस छंद को दोबारा सुन करके और रिकॉर्ड कर रहे हैं, वंदन करता हूं प्रभु में आपको, मजा आ गया, जीवंत हो गया कवि सम्मेलन मित्रों, क्या बात है, वास्तव में हो गया। माँ की ममता ने पाले चार चार बेटे यहाँ, माँ की ममता ने पाले चार चार बेटे देखो, बर्तनों को साफ कर कर के कमाती है। क्या बात है। माँ की ममता ने पाले चार चार बेटे देखो, बर्तनों को साफ कर कर के कमाती है। ईंटें ढोई फावड़े चलाए मजदूरी करी, बच्चों के लिए वो माई कमा कर लाती है। जिंदगी खपा दी सारी, खुशियां लुटा दी सारी, शाम को आती है उन्हें प्रेम से खिलाती है। और बेटे जो जवान हुए दृश्य ही बदल गया, बेटों से वो बूढ़ी माई पाली नहीं जाती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बधाई, बधाई, बधाई। तुम्हारी कसम, तुम सुधी श्रोता मिले हो मेरे को। मैं आपको चार चार पंक्तियों से जोड़ता हूँ और आज वो सुना करके जाता हूँ। मैंने हमेशा मंचों पर हास्य की लफ्फाजियां करी है मित्रों, लेकिन क्या है कि मैं बिल्कुल, मेरे को पहली बार, क्योंकि मेले खेलों में जो कवि सम्मेलन होते हैं वहां पर क्या है कि ज्यादातर लफ्फाजियां ही चलती हैं, तो मेरे को जो सुधी श्रोता और बिल्कुल पारिवारिक सदस्य जो मेरे को यहाँ पर देखने को और सुनने को मिले। और दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात मैं आपके बीच में बोलना चाह रहा हूँ कि मैं एक एक श्रोता को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 1000 से, यानी कि मेरे लिए एक श्रोता 1000 श्रोता के बराबर है। तो सोचिए कि अगर आप यहाँ पर 50 की संख्या में भी बैठे होंगे तो मैं कितने बड़े श्रोता आपको मान करके और ये आपके बीच में रख रहा हूं। सुनिएगा मित्रों, सुनिए। पिछले दिनों समय समय पर अपने देश में विवादों की स्थितियां पैदा हो जाती है। दो कौड़ी के लोग आकर के ये कहते हैं माइक पे, टीवी चैनल पे, कि चाहे कुछ भी हो जाए हमारी गर्दन पे छुरी रख दो, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। तब ऐसे लोगों को मैं जवाब देता हूं, मेरी जिम्मेदारी बनती है हिंदी का बेटा होने के नाते। जोनी जी, बैरागी, आदरणीय ताऊ जी, आप सबकी, और सबसे बड़ी बात, अटक से लेकर के कटक तक हमारा हिंदुस्तान है और कटक में निवास करने वाले हमारे गणेश जी कंदोई यहाँ पर विराजमान हैं। और यहाँ से अगर ये बात मैं इन तक पहुंचाऊंगा तो ये बात कश्मीर से कन्याकुमारी और अटक से लेकर कटक तक के जाएगी। तो बिल्कुल मैं सुनिएगा। मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा। एक 2 कौड़ी का व्यक्ति
ओवैसी उसको जवाब दे रहा हूं मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से, सुनिएगा। और ये जवाब कहीं ना कहीं आपको अच्छा लगे तो इतनी घनघोर तालियां बजाना कि वो तालियां तमाचों के रूप में उसके गाल पे पड़े। सुनिए, कम मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा। पार्थ यानी अर्जुन। कम मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा, चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। क्या बात है, बहुत बढ़िया। मछली की आंख भेद पाए वो ही पार्थ होगा, चक्रव्यूह तोड़ने को अभिमन्यु बोलेगा। भुजाओं में बल जिसके भी होगा हाथियों का, दुशासन की छाती के द्वार वो ही खोलेगा। सत्य की परख जिसको भी हुई आज तक, अश्वत्थामा हतो हत युधिष्ठिर ही बोलेगा। और 4 बाप वाले के तो वश में नहीं है बात, भारत माँ की जय तो एक बाप का ही बोलेगा। यार मन से लूट लिया भाई, ये तो मानना पड़ेगा, बहुत मुश्किल था। बड़ा बधाई। हास्य में कुछ बातें यूं भी हो जाती है, जबरदस्ती में अपन चीन पाकिस्तान। क्या है चीन भाई साहब, क्या है पाकिस्तान? 2 कौड़ी का चीन, 2 कौड़ी का पाकिस्तान, कुछ भी नहीं है अपने सामने। चीन को देखा आपने, चीनी लोगों को देखा आपने, 4.5 फुट की लंबाई, ये ठिंगड़े, आंखें देखो उनकी। हमारे घर में जो नवजात बच्चा पैदा होता है, अब ये भी 2 दिन पहले 1 दिन पहले जो पैदा हुआ, उसकी आंखें उसके जैसी तो उनकी आंखें होती है। फोकट का हवा बना रखा है पूरे देश में, चीन पाकिस्तान अमेरिका। क्या है चीन? सुनिएगा। और अगर कहीं ना कहीं मैंने वो जवाब दे दिया हो, वो बात आपके मन की मैंने छीन ली हो, आपके मन की बात बोल दी हो, तो कम से कम 1 मिनट तक इस पांडाल में तालियां बजे तो आपके बेटे को लगे कि यार मैं बिल्कुल शुद्धि श्रोताओं के बीच में कविता पढ़ रहा हूं। चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हो। चीनियों की आंखें देखो शर्ट के बटन जैसी, मानो इंडिया में नवजात पैदा हुए हो। और लंबाई में लगेंगे वो केवल 4.5 फीट, लगता है खेत में चने के झाड़ बोए हो। क्या बात है। कभी ना मिलेंगे लंबू 6 फीट वाले वहां, पूछ लेना उनसे जो कभी चीन गए हो। और यदि गलती से दिख जाए 6 फुटिया तो मान लेना भारतीय बीज बोए गए हो। भाई बहुत बढ़िया, बधाई 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 बधाई। ये चीन भाई साहब, ये पाकिस्तान क्या है? उन पाकिस्तान के हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई, इन लोगों से मिलकर के अपने भारत देश की रचना हुई है मित्रों। सभी धर्मों को समानता का अधिकार प्राप्त है यहाँ पर। और मैं भारतीय मुसलमानों को वो इज्जत, वो प्रेम देता हूं, वो स्नेह देता हूं जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मैं मेरे भारतीय मुसलमानों से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन ये जो मैं पंक्तियां पढ़ रहा हूं, ये पढ़ रहा हूं पाकिस्तान के मुसलमानों के लिए, जो 2 कौड़ी के लोग समय समय पर अपने देश के ऊपर टिप्पणियां करते रहते हैं। तब सुनिएगा, घूरेगी जो आंखें 3 रंग के तिरंगे को, क्या बात है। निकालेंगे केरम की गोटियां बनाएंगे। घूरेगी जो आंखें 3 रंग के तिरंगे को, निकालेंगे केरम की गोटियां बनाएंगे। और जो भी हाथ आया काट लेना, सुन लेना तुम, बाजारों में बिकेगी वो चोटियां बनाएंगे। भारती की ओढ़नी है 3 रंग वाली, यहाँ 1 रंग वालों की तो बोटियां बनाएंगे। और ढीली पतलूनों को संभाल के ही रखना रे, चर चर फाड़ेंगे लंगोटियां बनाएंगे। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। भाई साहब ये तो कुछ भी नहीं है, मेरे को एक विशेष विद्या प्राप्त है। गणेश जी भाई साहब, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। बिल्कुल 4 पंक्तियां पढ़ूंगा और एक गीत पढ़ूंगा आपके बीच में, बस इससे ज्यादा मैं फिर देखते हैं आगे, है ना, इतना ही बहुत है ना। तो मेरे को एक मेरे दादाजी से, ये सही कह रहा हूं मैं आपको, विशेष विद्या मेरे को प्राप्त हुई। वो विशेष विद्या ये है, हम ब्राह्मण लोग हैं और बिल्कुल वो पूजा पाठ में पूरा यकीन करते हैं। तो मेरे दादाजी क्या करते हैं कि जैसे भी कोई नाई परिवार का व्यक्ति है, नेगी, तो वो क्या है कि अपने बच्चों को समझा करके जाता है कि भाई बाल ऐसे काटते हैं, ऐसे दुकान चलाते हैं, ये करते हैं। तो मेरे दादाजी परदादाजी मेरे को सिखा करके गए, मेरे पापा जी को सिखाया, मेरे को भी सिखाया। मेरे दादाजी अभी नहीं है, हालांकि मेरे दादाजी क्या है कि बहुत भारी आदमी थे। अपने देश में एक बहुत बड़ी देवी है, उसके परम भक्त रहे वो। आप बोलो तो देवी का नाम भी बता दूं? बता दे। आदरणीय सपना चौधरी।
हाँ बिल्कुल नहीं सही था ये। वो टीवी पे उनको देखते थे, बड़ा आनंद लेते थे मेरे दादाजी, और ये सत्य बात है। तो उन्होंने मेरे को एक विद्या सिखाई। विद्या ये सिखाई कि उस विद्या के आधार पर, उन मंत्रों के आधार पर मैं देश में दुनिया में जो भी बिना बोलने वाले हैं, जैसे नींबू, केला, नारियल, फल, सब्जी, ये माइक, कोई भी मतलब किसी भी कुछ भी सोच रहा हो या कुछ भी बोल रहा हो तो वो बात मेरे कान में बिल्कुल आ जाती। अब एक दिन क्या है कि मेरे घर में फ्रिज पे रखा नारियल और फ्रिज के अंदर रखा नींबू और केला, ये सारे मिलके बातें कर रहे। अब भाई साहब मैंने सुन ली, अब क्या बातें कर रहे हो? अगर कहीं ना कहीं इन्होंने सही बातें कर ली और बात सही हो तो फिर आप जोरदार ताली बजा करके मेरे को बताना। नींबू ने कहा कि दादा जिंदगी खराब मेरी, मुझे तो निचोड़ने के लिए मंगवाते हैं। क्या बात है, क्या बात है। नींबू ने कहा कि दादा जिंदगी खराब मेरी, मुझे तो निचोड़ने के लिए मंगवाते हैं। हाल तो मेरा भी कुछ ठीक नहीं, छोटे भाई केले ने कहा कि मुझे नंगा कर खाते हैं। नारियल ने कहा कि तुम तो सुखी हो सालों, पहले मुझे ठोकते हैं कचूमर बनाते हैं। इतना पीटता हूं मेरे सुसु आ जाता है भाई, साले उसको भी जेल जेल पीटे जाते हैं। गुस्से में बाबी लाल है, चकरा रही है क्यों? क्या बात है। गुस्से में भाभी लाल है, चकरा रही है क्यों? तल तल के मुझको सुबह से वो खा रही है क्यों? बोली कि सेंट लगाया था बहना ने मेरी, मुझको बता दे खुशबू तुझसे आ रही है क्यों? इसको मैं देख करके पढ़ूंगा क्योंकि ऐसे समय पर ये गीत ठीक है। सुनिएगा, एक गीत केवल आप सुन लीजिए मन से, और ये अंतिम गीत अपन बस कार्यक्रम का अब समापन करेंगे। तो क्या है कि थोड़ा सा समय भी अपने करीब, क्या है कि जैसे 12-1 के आसपास का समय हो गया, तो मेरे हिसाब से गीत बड़ा ठीक है और अच्छा है, तो मैं पढ़ देता हूं, सुनिएगा। माँ के बारे में मैंने वो छंद पढ़ा, उसी से आगे मैं इसको बढ़ाता हूं। एक माँ को क्या क्या भुगतना पड़ता है जब औलाद अपने धर्म का पालन नहीं करे और अपने माता पिता के प्रति जिम्मेदार नहीं हो। बूढ़ापे में आकर के एक माँ और पिता को क्या क्या भोगना पड़ता है, सुनिएगा ताऊ जी। बिल्कुल पहली बार मैं इस गीत को पढ़ रहा हूं और आप सुन लीजिए, सुनिए। माँ परमात्मा माही ईश्वर, ओ माँ परमात्मा माही ईश्वर, माँ के सब संताप हरो, दुख मत दो ममता की मूरत, को ना ऐसा पाप करो। माँ परमात्मा माही ईश्वर, माँ परमात्मा माही ईश्वर। माँ, इनको इस गीत को अगर आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल तालियों की रिदम के साथ अगर सुनेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा और गीत का सम्मान हो जाएगा। सुनिएगा, माँ का सम्मान हो जाएगा। माँ परमात्मा माही ईश्वर, माँ के सब संताप हरो, दुख मत दो ममता की मूरत, को ना ऐसा पाप करो। माँ परमात्मा माही ईश्वर। उस माँ ने गीले में रहकर तुझे सुलाया सूखे में, तेरी हर जिद पूरी कर दी, जीवन काटा रूखे में। नहीं थी उसकी जिम्मेदारी, ना कोई मजबूरी थी, ममता की मजबूरी ऐसी, तेरी हर जिद पूरी थी। प्यार के बदले क्यों देते हो इसका, प्यार के बदले क्यों देते हो दुत्कारे, ईश्वर से डरो, दुख मत दो ममता की मूरत, को ना ऐसा पाप करो। माँ परमात्मा माही ईश्वर, ओ माँ परमात्मा माही ईश्वर, माँ के सब संताप हरो, दुख मत दो ममता की मूरत, को ना ऐसा पाप करो। माँ परमात्मा माही ईश्वर। सुनिएगा मित्रों, सच्ची घटना क्या होता है। ब्याह हो गया जब से तेरा, तू ममता को भूल गया। ब्याह हो गया जब से तेरा, तू ममता को भूल गया। मृग नैनी के नैनों में खोया, जुल्फों में झूल गया। ब्याह हो गया जब से तेरा, तू ममता को भूल गया। मृग नैनी के नैनों में खोया, जुल्फों में झूल गया। माँ के हाथों के छाले तू भूल गया रे हर जाई,
ममता के आंचल को भूला, याद रही बस पर जाई। बुद्धि भ्रष्ट हो गई तेरी, गंगा जल पी साफ करो। दुख मत दो ममता की मूरत को, ना ऐसा पाप करो। माँ परमात्मा माही ईश्वर, ओ माँ परमात्मा माही ईश्वर। माँ के सब संताप हरो, दुख मत दो ममता की मूरत को, ना ऐसा पाप करो। माँ परमात्मा माही ईश्वर। अंतिम छंद पढ़ रहा हूं मैं इस गीत का, और अगर आपको लगे कि कहीं ना कहीं ये गीत सत्य की पराकाष्ठा को पार कर चुका है, तो आप मुझे विदाई की जोरदार तालियां देकर के विदा करना, ताकि इन तालियों को मैं ताज जिंदगी याद रखूं। सुनिएगा भाई साहब, 2 मिनट का समय चाहूंगा। तेरे बच्चे देख रहे हैं अब तेरे सारे करतब, तेरे बच्चे देख रहे हैं अब तेरे सारे करतब। तू भी भोगेगा ये सब, पगले तू बूढ़ा होगा तब। उसके नखरे उठा उठा कर मती गई तेरी मारी, बहू के ताने सुन सुन करके रोती है माँ बेचारी। कभी बहू भी सास बनेगी, तानों का ना जाप करो। दुख मत दो ममता की मूरत को, ना ऐसा पाप करो। माँ परमात्मा माही ईश्वर।